चलो तो आगे मैं कंटिन्यू वहीं से कर रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न में आप लोग को बनाने बोला था, देखना उसमें उसी को लेकर के चल रहे हैं। जैसे 1 से 100 के बीच या 1 से 100 तक जब हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते हैं ना, तो पहले क्वेश्चंस वगैरह देख लेना उसमें। देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे इसमें पहले क्या बोला गया उसको क्लियर करना, ठीक है। क्या लिखा, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5 से क्या होता है, ठीक, विभाजित होता है। कुछ और क्वेश्चन जैसे आप लोग इसमें देखोगे तो ये लिखा, कितने 2 अंकों की संख्या, ठीक, 6 से क्या है, विभाज्य है, मतलब 6 से डिविजिबल है। फिर क्या लिखा, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से क्या है, विभाज्य है। सिमिलर यदि मैं आगे देखूं तो ये तो ठीक है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है अगला जो है। यदि आप 10 से 99 तक 2 अंकों वाली संख्याओं को लिखेंगे तब 5 कितनी बार लिखेंगे, ठीक है। सिमिलर क्या है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से क्या है, भाज्य हैं, ठीक। फिर क्या लिखा, 1 से 100 तक, ठीक, ऐसी कितनी संख्या जो 5 से भाज्य हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को पदों की संख्या वगैरह निकालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप लोग लिखो पदों की संख्या। कुछ चीजें मैं आप लोग को बता चुका था, ठीक, कुछ चीजें हम लोग फिर से ले रहे हैं, एक बार बना लेना। कुछ लोग ट्राई नहीं किए होंगे इसीलिए मैं वापस इसको बता रहा हूं। तो देखो पहले हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि पदों की संख्या लिखते कैसे हैं, तो आप लोग को मैं एक फॉर्मूला बताया था पदों की संख्या का। क्या होता है, ठीक, क्या होता है, अंतिम पद माइनस क्या, प्रथम पद। लिखते हो, इन सबको याद करना है, ठीक है, आपके काम आसान हो जाएंगे। बटे में क्या लिखते हैं, सर्वांतर, जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, और प्लस क्या करते हैं, 1। तो जिन लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बनाए होंगे उनका भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन मान लो 9वां से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्या लिखा, पहले तो पढ़ लेना कि 1 से लेकर के कहां तक है, 150। तो हम लोग को संख्याएं कैसे मिलेंगी बताओ, 1 2 3 4 5 6 और अप टू लास्ट में क्या होगा, 150। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पे किससे बोला गया, तो जो 3 से क्या होता है, भाज्य है। तो अब ये बताओ इस सीरीज में यदि मैं बात करूं तो 1 3 से विभाज्य होगा क्या, ठीक, ये क्या हो गया, कैंसिल। 2 होगा क्या, ये भी कैंसिल, लेकिन 3 होगा। सिमिलर अगला क्या होगा, 4 होगा क्या, ठीक, 5 होगा क्या। इसीलिए हम लोग हर उस संख्या को लिखते हैं जो 3 3 के अंतर में हम लोग को प्राप्त होते हैं, लिख सकते हैं। तो पहली संख्या कौन सी होगी, देखो तो पहली संख्या क्या लिखेंगे, 3, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 9, चौथी संख्या 12, और ऐसे ही करते करते ये बताओ 150 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो 3 से ये भी डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे, 150। तो ये प्रॉपर कुछ सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक। अब जब इसको आप लोग लिखोगे तो इस सीरीज में हम लोग ये चेक करते हैं कि ये पहली संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या कौन सी है, और सर्वांतर कौन सा है। तो यदि मैं इस सीरीज के लिए लिखूं तो क्या क्या होगा बताओ, पहली संख्या कौन सी, 3, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, पहली संख्या। जिन लोग कॉन्सेप्ट से बनाओगे ऐसी बनाना। और ये क्या होता है, 150, ये कौन सी संख्या है, अंतिम संख्या। और यदि मैं आपको पदों का अंतर बोलूं या फिर मैं आप लोग को सर्वांतर बोलूं तो सर्वांतर कितने का होगा, कितने का होगा, 3 का, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी हम लोग ले रहे हैं। अब देखो पदों की संख्या का फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा, अंतिम पद कौन सा है, 150, माइनस प्रथम पद कौन सा, 3, और बटे में क्या लिखते हैं, सर्वांतर 3। ऐसा करने के बाद प्लस क्या होता है, 1 कर सकते हैं। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, चलो क्या क्या होगा देख लो। तो 150 में 3 घट जाएगा, कितना लिख सकते हैं इसको, तो 147। देखो 3 इसको विभाजित करेगा, सबसे पहले 3 चौक क्या होगा, 12, ठीक, 2 बचेगा, 3 निया 27, 1 अभी भी बचा हुआ है, और 49 और 1 कितना, 50। तो एक होता है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका आंसर लें, ठीक। अब जब ये आंसर मिल चुका है तो हम लोग अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में हमेशा जब भी आप इनको पढ़ते हो तो पहला चीज तो क्लियर करो कि ये जो दी गई संख्या आपको दिख रही है 3, या उसके जगह में आगे देखो क्या लिखा है, 5। यहाँ पे संख्या 1 से स्टार्ट है क्या, या मैं बोलूं 3 के पहले मल्टीपल से स्टार्ट है क्या, तो है अभी 3 से पहले मल्टीपल पे।
तो 3 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद क्या होगा 9, और ऐसे ही करते करते आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो 150। ठीक, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का पहला गुणज होता है 3 एकम 3, 6 क्या होता है 3 का दूसरा गुणज, 9 क्या होता है 3 का तीसरा गुणज। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं इनके मल्टीपल्स को जब लिखते हैं तो पहले मल्टीपल से लिखना शुरू करते हैं। और कब तक लिखते हैं बताओ, 49 कौन सा है, तो 3 का कौन सा है, कौन सा होगा, ठीक 50। तो जब ये टेबल 1 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि यही पदों की क्या होगी, संख्या होगी, क्योंकि 3 का टेबल आप कितनी बार पढ़ रहे हो 50 बार। तो 1 से 50 तक यदि हम लोग लिखें तो 1 से 50 तक कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक 50। ऐसी कुछ संख्या और होते हैं, जैसे मान लो एक आध क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, जैसे ये वाला भी देखो कहां से स्टार्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहां से स्टार्ट है 1 से। और इस बार हम लोग किसके लिए चेक करने जा रहे हैं, देखो तो किसके लिए 5 के लिए। तो यहाँ पे सिमिलर 1 से 100 दिया गया है, लेकिन सीरीज कैसे होगा, तो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, सबसे पहले 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, और इसी को यदि हम लोग कंटिन्यू करें तो देखो अभी 100 भी 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो अभी हम लोग को 5 से जो विभाजित संख्या है वो कौन सी मिलेगा, 5, 10, 15 और अब टू क्या होगा 100, लिख सकते हैं। अब जब इनको आप इक्वेट करोगे, ये 5 का कौन सा मल्टीपल है, ठीक पहला मल्टीपल, ये 5 का कौन सा मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, और यदि मैं इसी को आपको बोलूं तो ये 5 का कौन सा मल्टीपल है, ठीक 20वां मल्टीपल। तो इसको शॉर्ट ट्रिक मानते हैं कि आप 5 का टेबल सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर रहे हो और कहां तक पढ़ रहे हो, ठीक 20 तक। इसके मतलब होते हैं कि वहां पे संख्या भी कितनी होगी 20 होगी। तो पहले उन चीजों को समझो अच्छे से कि कौन सी संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है। जैसे ये क्या है 1 से कहां तक 100 तक, कौन सी संख्या से विभाज्यता 2 से। तो जब 2 से आप लिखोगे तो 2 के लिए क्या होगा बताओ, 1 से स्टार्ट है मतलब पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और ऐसे करते करते तो 100 भी क्या होता है 2 से विभाजित होता है, लिखते हैं ऐसा। अब इस केस में मैं संख्या बता सकता हूं क्या कितनी होंगी, तो पहले इसको चेक करते हैं, ये 2 का कौन सा मल्टीपल है, ठीक पहला, और ये 2 का कौन सा मल्टीपल है, तो 2 का कौन सा 50। और जब भी आप पहले मल्टीपल से काउंट कर रहे हो तो देखो लास्ट मल्टीपल कौन सा है, वही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा उसका 50, कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आ गए कि आपके पास 100 से बोला गया, आपको कहां से बोला गया 50 से। तो जब इनके लिए लिखोगे एक चीज ये होगा कि कॉन्सेप्चुअल यदि आप जा रहे हो तो पहले आप वहां पे पहली संख्या अंतिम संख्या को लिखो। जैसे 100 से स्टार्ट हो रहा है, किससे डिविजिबिलिटी 5 से, बताओ 100 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो होगा। यहाँ पे क्या लिख दिए 100, ठीक, अगला कौन सा 105, अगला कौन सा तो 110, और ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या मिलेगा, ठीक 200। अब यहाँ पे इनको सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। पहले यदि मैं बात करूं तो अभी मैं 5 के पहले मल्टीपल से आपको नहीं बता रहा हूं, मैं कौन से मल्टीपल से बता रहा हूं, तो 5 का कौन सा है 30वां है, जबकि लास्ट में क्या दिख रहा है, तो 5 का कौन सा मल्टीपल, ठीक 40, लिखते हैं 5 का गुना 40 से क्या होता है 200 होता है। अब जब इनको हम लोग लिखेंगे तो ये बताओ 5 के 20वां से मैंने स्टार्ट किया तो पीछे कितने होंगे, 5 के कितने मल्टीपल्स कितने होंगे, ठीक 19 मल्टीपल्स होंगे। 5 का 19 बार आप टेबल पढ़े होगे तब जाके आप किस में पहुंचे हो, ठीक 100 में पहुंचे हो, ठीक है। इसीलिए हमेशा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो या तो आप हिडन सीरीज बोलते हो या फिर जिनको आप सीरीज ब्रेक वाले क्वेश्चन बोलते हो, तो इन कंडीशनों में हम लोग हमेशा 40 से किसको घटाते हैं, तो इसके पहले आने वाली संख्या को। तो आप डायरेक्ट यदि शॉर्ट ट्रिक से जा रहे हो तो आंसर आप लिख सकते हो 40 माइनस कितना 19, और 40 माइनस 19 इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे 21, तो आंसर हमारा क्या होगा 21 होगा। अब जिन लोग कॉन्सेप्चुअल जाओगे देखो सभी संख्या लिखा हुआ है, लिख दो क्या क्या होगा। यदि मैं बोलूं अंतिम संख्या, बताओ अंतिम संख्या कौन सी है, तो 200, ठीक। यदि मैं आपको बोलूं प्रारंभिक संख्या कौन सी है 100, नीचे में क्या लिखेंगे सर्वांतर कितने का 5 का, और प्लस क्या लिखते हो आप 1। तो देखो 200 में 100 घटेगा, 100 बटे क्या होगा 5 प्लस क्या होगा
तो इसको जब कैंसिल करोगे ये 20 और 20 में एक जुड़ेगा कितना, 21, लिख सकते हैं। तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक, चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां। ठीक है, देखो क्या होगा उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यदि हम लोग सीरीज की बात करें तो यहाँ पे पहले कौन सी संख्या, 50। ठीक, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60, और अब टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहां तक लिखेंगे, 100 तक, या 100 हो जाएगा, कर सकते हैं। अब जब इनको हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं तो पहले शॉर्ट ट्रिक से यदि जाना है तो पहले शॉर्ट ट्रिक को क्लियर कर लो। 5 गुणित कितना, 10। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो 5 गुणित क्या होगा, 20। यहां से देखना कि इससे पहले कितने मल्टीपल्स हैं, तो इससे पहले कितने मल्टीपल्स हैं 5 के, ठीक है, 9 मल्टीपल्स। तो हम लोग जब लिखेंगे तो 20 में से क्या होगा, 9 माइनस हो जाएगा, और 20 में 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, 11 मिलेगा। ठीक, बाकी रही बात यदि आप बेस से जा रहे हो तो पहले अंतिम संख्या देख लो कौन सा है, 100 माइनस क्या लिखेंगे, 50 बटे में 5 और प्लस क्या होगा, 1। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 भाग में बांटना। एक होता है जब पदों का योग बोलेगा, एक होता है कि कोई भी सीरीज जब आपको पहले मल्टीपल से दिया जाएगा, और एक होगा जब आपको सीरीज ब्रेक करके दिया जाएगा। ठीक है, और उन तीनों को आप सॉल्व करोगे और उसके बाद आंसर लेके आओगे। जैसे मान लो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो इसमें नया चीज क्या जोड़ दिया, तो सबसे पहले उसने क्या लिखा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, योग। तो मैं आप लोग को 2 फॉर्मूला लिखवाया था, एक पदों की संख्या था और दूसरा क्या था, ठीक है, पदों का योग। तो हम लोग जब यहाँ पे पदों का योग लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले पदों की संख्या बटे में क्या लिखते हैं पहले, 2, और यहां पे क्या होता है, प्रथम पद प्लस क्या होता है, अंतिम पद। तो इस चीज को आप अच्छे से क्लियर करके रखोगे। अब देखो हम लोग वापस आते हैं पदों की संख्या में। ठीक, किस में आते हैं, पदों की संख्या में, क्योंकि जब तक पदों की संख्या आप निकालोगे नहीं, ठीक, तब तक आपको क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक है, पदों का योग नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन में देखो जो लिखा हुआ है पहले तो उसको क्लियर करना। क्या लिखा है, 2 अंकों से बनी सभी संख्या। तो 2 अंकों की संख्याएं कैसी होती हैं, 10, 11, 12, 13 और अप टू कहां तक, 99। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया, देखो किससे डिविजिबल, तो 5 से क्या है, विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य बताओ 10 होगा कि नहीं होगा, होगा 10। तो पहली संख्या कौन सी हम लोग की, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, और अप टू यदि हम लोग लिखें तो 99 तो होगा नहीं, लेकिन 99 से पहले क्या होगा, 95। तो इस तरीके से पहले हम लोग, ठीक है, उस सीरीज को लिखते हैं जो 2 अंकों की संख्याएं हैं और 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, चलो क्या होगा, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे पदों की क्या होती है, संख्या होती है, लिखते हैं ऐसा। तो पदों की संख्या जब आप निकालोगे उस कंडीशन में क्या क्या होगा, तो वापस क्या लिखते हैं, ठीक, अंतिम पद कौन सा, 95 होगा। इसके बाद क्या करते हैं, माइनस क्या होता है, ठीक, प्रथम पद। अब नीचे में क्या लिखते हैं, सर्वांतर क्या रहेगा, 5, और प्लस में कितना, 1 लिख सकते हैं। यहां से हम लोग को पदों की संख्या मिल जाएगी। देखो कितना होगा, ठीक, तो ये कितना रहेगा, 85 बटे में क्या, 5 प्लस क्या रहेगा, 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये 17 होगा, और एक कितना हो जाएगा, तो क्या लिख दिए, 18। तो यहां पे यदि क्वेश्चन में बोला जाता, ठीक है, योग के जगह में क्या, ठीक, संख्या, तो आप आंसर कर रहे होते कितनी संख्या, 18 संख्या, लिख सकते हैं हम लोग। अब जब संख्या हम लोग के पास है तो हम लोग आसानी से क्या बता सकते हैं,
योग बता सकते हैं। क्या होगा देखो, तो पहले 18 बटे में क्या होगा 2। अब देखो प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद कौन सा दिख रहा है 10, और अंतिम पद कौन सा 95। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे ये 10 होगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक 95 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो बताओ क्या क्या। तो पहले तो कैंसिल होगा, कौन सा 2 से कर दूं, कितनी बार 9 बार। देखो ये 9 बचा, और इसको जब आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 105। गुणा कर सकते हैं, क्या होगा पहले 9 पंचे 45, ठीक है, उसके बाद 9 एकम 9, कितना मिल गया 945। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक, आंसर आपका क्या होगा 945। तो इसको मैं आप लोग को बनाने बोला था, ठीक, कुछ लोग को डाउट था करके मैं इसको क्लियर कर दी। चलो एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, इसको बना के बताओ, इनको घर में बना लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ये बचपन में दादा परदादा लोग आपसे पूछा करते रहे होंगे, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बोला गया पहले ध्यान से पढ़ना, 10 से लेकर के कहां तक लिखना है 99 तक, और आपको वो पूछ रहे हैं कि आप 5 कितनी बार लिखोगे। ठीक है, कितनी बार 18, और कुछ होगा, देखो अच्छे से सोच समझ के आंसर करना। बुक के पीछे में 18 दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो चेंज हो जाए, कितनी बार होगा 18 ही होगा कि 19 होगा, हाँ 18 होता है। देखो कैसे काउंट करते हैं, तो 1 2 लिखते नहीं रहते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग को 5 कहाँ मिलता है, तो कभी ध्यान से करना, कहाँ मिलता है 15, 25, 35, 45, 55, ठीक 65, 75, 85 और 95। एक सीरीज ये बनता है जो एक सिद्ध में रहता है, देखना टेबल देखे होगे तो। दूसरा चीज आपको यहीं से एक देखना ऊपर से क्रॉस होते हुए मिलता है, 51, 52, 53, 54, ठीक 56, 57, 58, 59, ऐसी होता है। और एक यहाँ पे क्या रहता है अलग से 50। देखो कितनी बार 5 लिखे, तो सबसे पहले मैं मान लो इसको ले रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10। ऊपर से 11 12 13 14 15 16 17 18 और ऐसे 19 आ गया। हाँ कितना आ रहा है 18। बुक में 18 दिए करके 18 नहीं लगाते, मैं तो तुम लोग को साथ दिखा रहा हूं, फिर भी 18 कैसे आ रहा है, कहां पे एक छूट गया, हाँ कहां पे एक छूटा, इसको एक थोड़ी गिन दे रही है, यहाँ पे 2 बार 5 लिखते हैं। ठीक, एक बार और काउंट करूं क्या होगा, चलो इस बार ऐसे काउंट करते हैं। बुक में 19 ही दिया है, देखो अब मिटा रहा हूं मैं। ठीक, ये 1 मिट गया, क्लियर, फिर 2 मिट गया, गिनते रहना, 3, फिर 4, फिर 5, दोनों को मिटा दें, ठीक 6, ठीक है ये भी 7 नहीं दे, चलो फिर 7, फिर 8, फिर 9, और फिर क्या होगा 10, यहां तक ठीक है। अब उसके बाद 11, इसको भी मिटा देते हैं, 12, फिर 13, फिर 14, देखते चलना, फिर 15, अब देखो ऊपर में भी दिख रहा है कुछ, ठीक क्या होगा, तो 16, फिर 17, फिर 18, और फिर क्या होता है 19। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना 55 को एक ही 5 काउंट नहीं करते हैं, कितने 5 हैं उसमें, 2 5 हैं। एक बार में 55 लिख देते हो क्या, कितनी बार लिखते हैं 5 और 5 कितनी बार होता है 2 बार, तो आंसर क्या होगा उसका 19। कुछ एडिशन में आंसर लेने वालों ने 18 लिया हुआ था, ठीक है, जबकि कितना होगा वो 19। तो देखो इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला यदि बनाए होगे तो उसमें एक शब्द बदलता है, ठीक है ध्यान से करना। अभी वाले में क्या लिखा हुआ था, तो जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए सब में तक लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तक, लेकिन जब अगले वाले में आप पहुंचते हो तो उसमें के बीच लिखा होता है। ठीक है, दोनों को क्लियर करना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पहले अच्छे से। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है के बीच,
इसको ध्यान देते हैं। सेम क्वेश्चन जो अभी मैं आप लोग को कराया, ठीक है, इसमें क्लियर रखना। आपको देखो सब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिला था, ठीक, क्या मिला, तक, इसमें भी तक, इसमें भी तक। तो जब तक वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उन क्वेश्चनों में पहली और अंतिम संख्या को कंसीडर करते हैं, लेकिन जैसे ही के बीच आप लिखते हो, ठीक है, तो के बीच में क्लियर रखना, ना तो 500 शामिल होगा ना तो 1000। तो 500 के बाद पहली संख्या कौन सी, 501, और 1000 के बाद पहली संख्या कौन सी, 999। मतलब कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये 500 से ना शुरू होकर 501 से शुरू होगा, और 1000 पे खत्म ना होकर के 999 पे क्या होगा, खत्म होगा। अब देखो इनको भी बनाने के तरीके होते हैं। जैसे एक चीज मैंने आपको बेस बताया, ठीक है, उस बेस को आप पर्टिकुलर क्लियर करना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 501 के बाद जैसे आप लिखते हो क्या होगा, 501, फिर क्या होगा, 502, 503, 500 क्या लिखते हैं 4, और ऐसे ही करते करते यदि हम लोग टेबल पढ़ें तो 500 सपोज 96, 597, 598, सॉरी 900 है ना ये, ठीक, ये सब 900 है, और 900 क्या हो जाएगा 99, ये ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। मैं एक सीरीज को लिख रहा हूं। अब देखो ये सब 6 से डिविजिबल तो है नहीं, 6 से विभाजित थोड़ी होते हैं। तो स्टार्टिंग में यदि हम लोग 6 से विभाजित करें तो ये नहीं होगा, ठीक, ऑड नंबर है। यदि मैं इसको लिखूं तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 × 48, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, इसको तो हम लोग पहले ही काट देंगे। अब इसको चेक करते हैं, देखो तो 6 × 8 क्या होगा 48, 2 बचेगा 6 × 4 24। तो पहली संख्या कौन सी है 504। बेस को हमेशा बना करके रखो, ठीक, पहली संख्या हम लोग लिख लिए 504। अब यदि मैं लास्ट की ओर जाता हूं तो लास्ट में देखना 6 से कौन सा हो रहा है। जैसे इसको मैं सपोज 6 से चेक किया तो 6 कम 6 कितना बचेगा 3, ठीक, कितना हो गया वो 39। 39 मतलब 6 से कितनी बार 6 बार, 6 छक्का क्या होगा 36, 3 बचा वापस 36 मतलब 6 छक्का क्या होगा 36। तो देखो यहाँ पे कितना मिल गया 166, मतलब ये पूरा पूरा क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो आगे ना तो ये होने वाला है, ना तो ये, ना तो ये। इसका मतलब 6 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या कौन सी होगी, ठीक, 996, ये अंतिम संख्या। एक बार देखना शॉर्ट ट्रिक, फिर मैं बताऊंगा कैसे लेते हैं। ये अंतिम संख्या हो गया, ठीक। अब ये बताओ फॉर्मूला में हम लोग रख सकते हैं क्या, तो फॉर्मूला में हम लोग कैसे लिखते हैं, पदों की संख्या बराबर फिर लिखते हैं अंतिम संख्या, कौन सी अंतिम संख्या 996 माइनस प्रथम संख्या 504 बटे में सर्वांतर कितना 6 और प्लस में 1। तो ये एक फॉर्मूला सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, चलो बताओ क्या होगा, 6 में 4 घटेगा 2, ठीक, 9 में 0 9, और फिर 9 में 4 कितना 4 बटे में क्या रहेगा 6 प्लस कितना 1। इक्वेट कर सकते हो, क्या होगा 6 × 8 = 48, एक बचेगा 12 हो गया, और 6 दूनी 12, मतलब ये 82 बार में कैंसिल हो रहा है। तो 82 + 1 कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 83। आपका आंसर क्या होगा 83। कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। तो पहले ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक, कि हम लोग को एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है। अब देखो इसी के शॉर्ट ट्रिक जैसे आप लोग मान लो पढ़ते हो, तो शॉर्ट ट्रिक करना कैसे है या फिर करेंगे कैसे। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले, ठीक, खास करके के बीच वाले क्वेश्चन जब मिलते हैं, तो उन कंडीशनों में लिखना कैसे। तो अंतिम संख्या को चलो, ठीक, पहले 6 से भाग दे दो, कौन सा है अंतिम संख्या उसमें 900 कितना 99 लिख सकते हैं, 1000 नहीं लिखना है ना। 1000 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक, के बीच बोला है, इसीलिए हम लोग 1000 ना लिख करके किसको भाग देते हैं, ठीक है 999 को। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप 1000 ले लोगे और आंसर आ जाएगा, कई बार ऐसे होते हैं कि आप 1000 को भी भाग दोगे ना तो आंसर मिल जाता है, लेकिन कई बार वो जो अंतिम संख्या होती है वो दिए गए संख्या से भाग होते रहती है, तब आप फंसोगे उससे। इसीलिए उसको ना लेकर के उससे पहले वाली संख्या को लेना। अब इसको मैं 6 से भाग दे रहा हूं, तो देखो 6 कम क्या होगा 6, कितना बचा 3, वापस 9 ले आए, तो 6 6 का कितना, ठीक 36, 3 बचा वापस 9 ले आते हैं, फिर से 6 6 का कितना होगा 36। अब नीचे जो भी आ रहा है छोड़ दो, पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ,
कोई बात नहीं, भागफल कितना मिला 166। सबसे पहली संख्या आप जो लिखोगे वो आपका कौन सा होगा 166, ये ऐसा हो जाएगा। लिखते हैं। अब यदि मैं इसके बाद लिखूं तो मेरे पास पहली संख्या कौन सी है 501। 501 को मैं 6 से भाग दूंगा, लिख सकते हैं। अब 501 को जब 6 से भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, तो 6 अट्ठे 48। ठीक है, कितना मिला 2। एक को नीचे ले आते हैं, क्या हो गया 21। देखते हैं, अभी भी 6 से विभाजित होगा, कितनी बार देखो, तो 6 तिया 18, कितना मिला, ठीक, कितना मिल गया, इधर नहीं ना, इधर को देखते हैं, कितना मिला 83। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे ये 83 हो गया, और इन्हीं दोनों को चुपचाप घटा देते हैं। 6 में 3 घटा कितना 3, और 16 में 8 8। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या लिखोगे 83। यदि शॉर्ट ट्रिक जाना है सीधा सीधा भाग देना है, दोनों का डिफरेंस आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन यदि आप बेस जाओगे तो आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या पता होना चाहिए, तब जाके आप बेस से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एक आध मैं और लेता हूं, ठीक है, इसको अभी छोड़ना, दूसरे वाले को मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे लेते। देखो अगला कौन सा तीसरे नंबर का, तो बेस से बना लोगे। ठीक, यहाँ पे फिर से क्या बोला देखो, बेस को क्लियर करना, क्या लिखा है के बीच। के बीच मतलब ना तो 200 ना तो 400, तो 200 नहीं मतलब कौन सी संख्या 201, और 400 नहीं मतलब कौन सी संख्या 399। यदि हम लोग शॉर्ट ट्रिक को यूज करें तो पहले 399 को भाग दे देते हैं किससे 7 से। देखो 7 पंचे क्या होगा 35, कितना बचा 4, यहाँ पे 9 हो गया, 7 सत्ते 49, देखो क्या मिल गया, ठीक है 57 मिल गया। अब अगला काम आपका क्या कि आप 201 को भाग दो किससे 7 से, और 201 को 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, कितना मिला 6, एक नीचे आ गया, 7 अट्ठे 56, ठीक, कितना मिल गया 28, लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा देखो, तो माइनस कर देते हैं, यहां से 17 में 8 घटा कितना 9, 14, ठीक है 4 में 2 घटा 2, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 29। यदि क्वेश्चन में हम लोग को पदों की संख्या पूछा होता तो हम लोग आंसर कर रहे होते कितना 29, लेकिन उसने क्वेश्चन बदल दिया, क्या लिख दिया योग। और योग में हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है योग का। तो आप लोग अभी देखे थे योग का फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखते हैं पदों की संख्या, और बटे में क्या होता है 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक, जो प्रथम पद होगा पहली संख्या होगा, प्लस क्या लिखते हैं अंतिम पद। तो देखो प्रथम और अंतिम पद हम लोग के पास है, प्रथम पद कौन सा है, ठीक, निकाल सकते हैं, 201 मत कर देना, 201 पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इसीलिए 201, ठीक है विभाजित नहीं होगा। तो 7 में यदि हम लोग यहाँ पे 5 देख पा रहे हैं, और कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक 2, तब जाके 7 होगा, और 7 उसको विभाजित कर पाएगा। इसका मतलब वो संख्या 203 होगा जिसको 7 क्या करता है विभाजित करता है। तो पहली संख्या 201 ना होकर के वहां पे कौन सी होगी 203। ये तब यूज होता है जब आप लोग बेस यूज करते हो। तो अब जब 203 हो गया, आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, कितना होगा 203। अंतिम संख्या देखो पूरा पूरा ये क्या हुआ है कैंसल हुआ है, पूरा पूरा हुआ है 399, इसीलिए इसको हम लोग कितना लिख लेंगे 399। और संख्या कितनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना 29। इनको जब आप इक्वेट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से इनको पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, खास करके योग पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए संख्या। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे संख्या निकालने वाले केस में आ गए। मान लो मैं आपको देता हूं, चलो बनाओ, 200 से 600 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाजित होती है। ठीक, निकाल करके देखो क्या करेंगे इनके लिए सबसे पहले। ठीक है,
तो पहले तो देख लो उसमें, ठीक है, कि आप बेस कंसीडर कर रहे हो या फिर आप शॉर्ट ट्रिक ले रहे हो, ठीक है। तो पहले यदि मान लो मैं यहाँ पे देखूं तो क्या लिखा हुआ है, के बीच, इसको पहले आप कंसीडर करना, ठीक है। के बीच मतलब संख्या कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 201, और इसको क्या लिखेंगे, 599। यदि आप शॉर्ट ट्रिक वाले हो तो इनको डायरेक्ट भाग दे दो, पहले 599 को भाग दे देना। तो जब 599 को भाग दोगे 13 से, ठीक है, ध्यान से देना, तो 13 से कितनी बार देखो, तो 13 चौक क्या होगा, 52, कितना मिलेगा, ठीक 7, यहाँ पे 9 आ गया, और 13 छक्का कितना होता है, 78, क्या मिल गया हम लोग को यहाँ पे, तो 46। अगला हम लोग के पास 201 है, फिर 13 से भाग देते हैं, तो 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, कितना मिल गया, 7, एक नीचे ले आते हैं, तो 13 पंचे क्या होगा, ठीक 65, क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, तो 15 मिल गया। अब देखो दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 में 5 घटेगा 1, और 4 में 1 घटेगा 3, आपका आंसर कितना है, 31। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, बेस से जाओगे, अभी भी बोल रहा हूं, पहली संख्या और अंतिम संख्या आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकालते हैं पहली संख्या, देखो 6 मिल रहा है, अब ये बताओ 6 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 13 इसको विभाजित कर, ठीक, कितना जोड़ेंगे, 7। यदि आप इस 6 में 7 जोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस 7 किस में जोड़ रहे हो, 201 में, और 201 में 7 जुड़ेगा मतलब 200 कौन सा, 8। ये आपकी पहली संख्या है जिसको आप ए से डिनोट कर देते हो, ठीक। अब देखो लास्ट में 599 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कितना मिला, 1 मिला। अब 1 में कुछ जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जोड़ देंगे तो वो 599 से बड़ी हो जाएगी, इसीलिए घटाते हैं वहां पे। तो 599 में 1 घटाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 598, और एल की वैल्यू कितनी आ गई, 598। ये आपका अंतिम पद है। इन दोनों का यूज करके आप वापस क्या बता सकते हो, तो पहली संख्या अंतिम संख्या दोनों का डिफरेंस बटे में लिखते हैं संख्या 13, और प्लस क्या लिख लेते हैं 1, वहां से भी आप सॉल्व करोगे, आंसर आपका कितना आएगा, 31। तो ऐसे ही आप पांचवा को भी बना लेना, ये किससे बोला गया है, 17 से विभाजित होती हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को आप बना करके देखोगे ना, जैसे 9 और 27 के बीच लिखा है, कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है, फिर क्या लिखा, 225 550 के बीच कितनी संख्या 4 5 और 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो इनको एक बार बनाना, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, फिर बाकी आप लोग घर में आराम से बनाते रहना। चलो क्वेश्चन देखो, इसको स्टार लगा लो, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो समझो उसमें क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। क्या लिखा पहले पढ़ो, तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं, मतलब संख्या शुरू होगा कहां से, 10 से, खत्म कहां पे होगा, 99 पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो तक के बीच ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्लियर रखना, लेकिन उसने लिख दिया 2 अंकों की कितनी संख्याएं। आप स्टार्ट करोगे हमेशा 2 अंकों की कितनी संख्याएं, मतलब 10 से, तो 10 11 12, और अप टू यदि मैं लिखूं तो यहां कुछ 97 98 और क्या मिलेगा 99 लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, ध्यान से करना। जैसे अभी तक मैं आप लोग को एक लाइन बस बोल रहा था कि जो 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा उसने इंक्लूड क्या कर दिया, एक कंडीशन लगा दिया, लेकिन 7 से नहीं। तो जब आप इसको बनाओगे, देखो एक चीज तो ये होगा कि हम लोग क्वेश्चन को पहले सोच पाए, ठीक है। तो इसका स्टेप मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से लिख लेना, ठीक। नहीं तो लोगों को काफी समय लगता है इनको समझने के लिए। तो पहले तो हम लोग 2 अंकों की संख्याएं बताते हैं, बता सकता हूं 2 अंकों की संख्याएं, तो क्या होगा 2 अंकों की संख्याएं, बताओ, 10 11 12 13 14, और अप टू कहां तक 97 98 और 99, इससे ज्यादा तो होते नहीं है, ठीक। अब जब इसको आप लोग समझते हो तो मैं मान लो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मैं सभी 2 अंकों की संख्या को इस ब्लॉक के अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो इस ब्लॉक के अंदर में क्लियर रखना कुल कितनी संख्या होंगी, कितनी संख्या होंगी, 90 संख्या। कैसे होंगी क्लियर, क्योंकि 1 से 9 बस बचेगा, और फिर 10 से लेकर के 99 तक कुल कितनी संख्या होती है, मैं आप लोग को पहली क्लास में बताया था, कितनी संख्या होती है, 90। वो सभी के सभी इस ब्लॉक में है, क्लियर।
अब इनमें से क्वेश्चन में बोला गया देखो 3 से विभाजित, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक सर्कल होगा और इस सर्कल के अंतर्गत हम लोग उन संख्याओं को रखेंगे जो 3 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। जैसे 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, इसको रख दिए 12 को, ध्यान देते चलना। तो 10 11 कहाँ रहेंगे, ठीक सर्कल से बाहर। अब क्या होगा, 12 अंदर है, 15 होगा, हो सकता है 18 होगा, हो सकता है 21 होगा ऐसा, ठीक। हो सकता है आपको और क्या मिले, 24, ठीक है 33, आप बीच में और जो भी लिखना चाहोगे लिख सकते हो ना। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, 3 से विभाजित। अब क्वेश्चन में देखो आपको बोला गया है कि कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जो 7 से क्या होंगी, विभाजित नहीं होंगी। तो यहाँ पे 7 के लिए जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक और सर्कल ले लेते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है, क्योंकि इस बीच में कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो 3 के साथ साथ किससे विभाजित होंगी, 7 से। जैसे देख रहे एग्जाम्पल में कौन सा, 21, 21 किससे किससे विभाजित होता है, ठीक 3 से होगा कि नहीं होगा, और किससे होगा, 7 से। अगली संख्या मान लो मैं बोलूं तो आप वहीं पे आंसर करोगे, कौन सा होगा, 42, ये भी 3 से होता है और 7 से होता है। यदि मैं और एक संख्या बोल दूं तो 63, ये भी 7 से होता है और 3 से। और एक और बोल दूं तो 84, ये भी किससे होता है, 3 से और 7 से। अब जब इनको आप लिख पा रहे हो तो कैसे लिख पा रहे हो, तो क्लियर रखना, जो संख्या दी जाती है, ठीक है, उनके एलसीएम के ये मल्टीपल्स होते हैं। तो 3 सत्ते क्या होता है, 21, तो वो 21 ऐसी संख्या है जो 3 7 दोनों से क्या होती है, विभाजित होती हैं। और उसके बाद में आप लिखोगे तो 21 का सेकंड मल्टीपल भी होगा, 21 का थर्ड मल्टीपल भी होगा और 21 का फोर्थ मल्टीपल भी होगा। इधर भी 7 के कुछ मल्टीपल्स होंगे, जैसे 14, हो सकता है आप और लिखोगे 28, हो सकता है आप क्या लिखोगे 35, ठीक। अब हम लोग को बताना है इसमें 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं, तो आप इन चारों को ड्रॉप कर दोगे जो 3 से विभाजित होते हैं लेकिन 7 से, ठीक है, 7 से भी क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे, चलो इसमें बताओ मेरे को कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, बताओ इनकी संख्या क्या होगी। मैं क्या पूछ रहा हूं, 10 से लेकर के 99 तक कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है, निकाल सकते हैं। या तो हम लोग बेस पकड़ेंगे या फिर शॉर्ट ट्रिक। यदि शॉर्ट ट्रिक पकड़ोगे मतलब पहली संख्या कौन सी, 99, चुपचाप 99 को क्या करो, 3 से भाग दे दो, कितनी बार, 33 बार, होगा 33 तिया 99। अब देखो अगला कौन सा है, 10 है, तो 3 से 3 तिया 9, मतलब हम लोग घटाएंगे किसको, 33 से 3 को, क्या हो जाएगा 30, कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले सर्कल में 30 संख्या है जो किससे विभाजित हो रहे हैं, 3 से। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 3 से विभाज्य, लेकिन उन 30 में क्लियर रखना 4 ऐसे हैं जो 7 से भी क्या हो रहे हैं, विभाज्य हो रहे हैं। तो यदि हम लोग उन चारों को हटा दें तो हम लोग उन संख्याओं के बारे में बता सकते हैं जो 3 से विभाजित होते हैं, ठीक, लेकिन किससे नहीं होंगे, 7 से नहीं। तो इसीलिए जब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं ना तो यहाँ पे पहले 30 लिखते हैं क्योंकि 3 से विभाजित हो रहा है। अब 7 से नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, जो 7 से विभाजित होते हैं उनको कैंसिल करना होता है। तो 7 से विभाजित कितने सारे हो रहे हैं, 4, इसीलिए आप इसमें कितना माइनस कर देते हो, 4, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक 26। तो ध्यान से बताना। अब मान लो मैं इसको पलट दूं तो, चलो अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोग को, इसको बना के बताओ। मैं उसी क्वेश्चन को पलट दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं 7 से विभाजित हो, 7 से क्या हो, विभाजित हो, लेकिन 3 से नहीं, बताओ क्या होगा आंसर इसका, करो निकालो। 7 से क्या होना चाहिए, विभाजित, लेकिन 3 से। तो सबसे पहले तो देखो उसमें कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है, चेक करो कैसे करना है इसमें भी। तो सबसे पहले 99 को 7 से भाग दे दो, ठीक है, एक संख्या आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करो, वापस 10 को 7 से भाग दे दो, जो पहले मैं 3 से किया वही काम अब 7 से करो। पहले किसको भाग देंगे,
99 को 7 से, तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, टेबल को सही से पढ़ना सीखो। 7 चौक क्या होगा 28, कितना मिल गया 1, तो यहाँ पे क्या मिला 14। 7 से फिर 10 को भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, ठीक, क्या मिल गया यहाँ पे 1, तो 14 में 1 घटा मतलब 13, तो 13 संख्या 7 से विभाजित होती है। यहाँ पे 4 ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो रही हैं, इसीलिए 13 में कितना घटा देते हैं 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो पहले उन चीजों को अच्छे से क्लियर करो, नहीं तो पूरे क्वेश्चन एक तरफ और ये अकेले क्वेश्चन एक तरफ, ठीक है, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है। इसीलिए पहला हम लोग हमेशा ये चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर संख्या से ठीक कितनी सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो मैं आपको बताया कितनी सारी संख्याएं 30 संख्याएं। अब मैं आपको बोल दिया कि इन दोनों के मल्टीपल से, या इन दोनों के, इसको हम लोग बोलते हैं आगे चल करके एलसीएम, और ये एलसीएम कितना होगा 3 और 7 का, तो आप क्या लिखते हो 21। ये पहली ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित होती है, इसीलिए उसके सभी मल्टीपल्स को एक साथ हम लोग लिख देते हैं। तो 21, 42, 63 और 84, टोटल कितने हो गए 4, इसीलिए दोनों तरफ मैंने 4 4 माइनस, ठीक है, 7 से होगा नहीं होने की बात करी है, इसीलिए मैंने उस 4 को माइनस कर दिया, जो कि कितना हो गया 26। तो ये दोनों पैटर्न को अच्छे से, ठीक है, जितना हो सके आप करके चलोगे। खास करके ये जो क्वेश्चंस है ना, जहां पे एक बार क्या बोलेगा के बीच, एक बार क्या बोलेगा तब, सेम क्वेश्चन हम लोग जब ठीक एलसीएम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाना अच्छे से, ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जहां पे डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड होते हैं, ठीक, जैसे आप लिखोगे उसको लिखना, आप लोग की बुक में जैसा टाइप में वैसे ही मिल रहा होगा ना, वैसे वैसे करते चल। चलो उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना उसमें। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित को कंप्लीटली डिविजिबल लिख ले, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो तो वह संख्या, तो वह संख्या दूसरी संख्या के, तो वह संख्या दूसरी संख्या के सभी गुणनखंडों से, मतलब फैक्टर से, सभी गुणनखंडों से भी विभाजित होता है। तो वह संख्या, ठीक, दूसरी संख्या के सभी गुणनखंडों से भी विभाजित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से समझना, कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते हो, ठीक। चलो उसमें लिख लो, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं लिखना, ठीक है, पेज खुलते तक लिखते चलो, ठीक। जैसे नीचे में लिखो, जैसे, जैसे, ठीक, एक संख्या, एक संख्या 42, 42, जैसे एक संख्या 42 21 से, 21, 21, 21 से पूर्णतः विभाजित होता है, 21 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या, तो वह संख्या 21 के, तो वह संख्या 21 के सभी गुणनखंडों से, 21 के सभी गुणनखंडों से स्वतः ही विभाजित, स्वतः ही विभाजित हो जाता है, स्वतः ही विभाजित हो जाता है। देखो समझना इसको, मैं एक छोटी सी संख्या ले रहा हूं समझाने के लिए, कौन सा लिया मैं 42। देखो 42 21 से क्या होता है, क्या होता है, तो पूरा पूरा क्या होता है विभाजित होता है। तो 21 से यदि विभाजित हो रहा है तो उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सभी भी उसको क्या करते हैं विभाजित करते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं 1, तो 1 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। 3, 3 भी विभाजित कर लेगा, 7 भी विभाजित क्या करेगा कर लेगा, और 21 भी विभाजित क्या होगा
कर लेगा। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक, एक संख्या कौन सी ले लिए, 144, ये विभाजित होता है किससे, सपोज, ठीक, 72 से, 72 से होगा, 72 दूनी क्या होता है, ठीक, 144। तो देखो 72 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इसके, तो 1 2 3 4 6 8 लिखते हैं, फिर 9 12, ठीक, 18 24 36 और 72, ये सभी संख्याएं 144 को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो पहले ध्यान से करना, क्योंकि ये सभी संख्या कहीं ना कहीं 72 में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक। अब बात आती है शेषफल की। तो जब हम लोग शेषफल के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि यदि कोई संख्या 21 से विभाजित हो रही है तो उसके सभी गुणनखंडों से विभाजित होगी। अब जब 21 मान लो किसी संख्या को विभाजित कर रही है और शेष कितना छोड़ रही है, तो सपोज 2 शेषफल छोड़ रही है, तो ये सभी संख्याएं भी क्या करेंगी, शेषफल कितना छोड़ेंगी, ठीक, 2 छोड़ेंगी। वहां पे इस कॉन्सेप्ट को लिखा जाता है। जैसे आप लोग बोलोगे कि 21 से विभाजित होने पर सपोज 13 शेषफल छोड़ती है, क्या छोड़ती है, 13। तो देखो 21 से भी 13 छूटेगा, 7 से भी 13, 3 से भी 13 और 1 से भी 13। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 7 13 से छोटी है, इसीलिए 7 इसको एक बार और क्या कर जाता है, विभाजित कर जाता है। तो 7 एक कम 7, कितना मिल जाता है, 6। मान लो हम लोग लिखे 3 से, तो 3 से लिखेंगे 13 को, तो 3 चौक क्या होगा, 12, क्या मिला, 1। तो यहाँ पे शेषफल बदलते हैं, लेकिन जब पढ़ना होता है तो स्टार्टिंग में हम लोग उसी चीज को बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। क्वेश्चन में लिखा क्या कि कोई संख्या या किसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 296 से, और 296 से भाग दे रहे हैं तो बच कितना रहा है, ठीक, 75 शेष बच रहा है। तो देखो उसी क्वेश्चन को किससे भाग देने की बात किया है, 37 से। तो याद रखना जो संख्या 296 से विभाजित होता है वो स्वतः ही किससे विभाजित हो जाएगा, 37 से। तो जो शेषफल 296 के लिए बचेगा वही शेषफल किसके लिए बचना चाहिए, 37 के लिए। लेकिन अभी 37 से 75 क्या है, क्या है, बड़ा है, ठीक, इसीलिए 37 से किसको भाग दे देते हैं, 75 को। और 37 से 75 को जब आप भाग दोगे तो 37 दूनी क्या होगा, ठीक, 74, क्या मिला, 1। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग शेषफल का, रिमाइंडर्स का, आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो इस केस को क्लियर करना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल जैसे कुछ लोग के मन में आता है कैसा कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे यदि मैं लिखूंगा कोई संख्या 296 से भाग जा रही है, ठीक, और कितना शेषफल छोड़ रही है, 95। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, ठीक, देखना, लिखते हो भाज्य बराबर, क्या लिखते हैं, भाजक गुणित भागफल, ठीक है, और प्लस क्या होता है, ठीक, शेषफल होता है, लिखते हैं ऐसा, ठीक। तो इनको जब आप लिखते हो तो यहीं से आपका क्या होता है, ये आपको मेथड बनता है। जैसे मैं भाज्य बोलूं, भाज्य का मतलब क्या होता है, जो डिविडेंड होते हैं ना, यहाँ पे यदि हम लोग डिविडेंड की बात करेंगे, भाज्य की बात करेंगे, तो ये सपोज कौन सी संख्या होगी, x होगी। अब देखो भाजक लिखा है, भाजक का मतलब डिविजर से होता है, ठीक। तो यहाँ पे कौन भाग दे रहा है, 296। अब भागफल को आप लिखते हो कोशेंट करके, तो कोशेंट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, हो सकता है 0 भी होगा, हो सकता है क्या होगा, 1 होगा, हो सकता है 10 होगा, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि आप सबसे छोटा भागफल लिख दो, जो कि क्या होता है, ठीक, 0 होता है। क्योंकि कई बार हम लोग टेबल पढ़ते हैं, जैसे 296 का 0 बार, फिर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ऐसे कई बार होता है, मान लो आपको मैं बोलूंगा 4 को आप 5 से भाग दो, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, 5 शून्यम 0, और यहाँ पे क्या उतार देते हो, 4। तो उसी चीज को ये बोलता है कि भागफल को आप क्या लिख दो, चुपचाप 0, और यहीं से उस संख्या को ही आप क्या बता दो, कितना बता दो, 75। क्योंकि वो छोटी संख्या जिसको 296 भाग दे और शेषफल 75 छोड़े, वो संख्या कौन सी होगी, 75 होगी, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे आप पहला मल्टीपल लिखोगे और 296 में कितना जोड़ के बताओगे, 75। लेकिन और इस संख्या को बड़ी नहीं करते हैं, पहला मल्टीपल कौन सा होगा, तो 0, और उसके केस में हम लोग संख्या को लिखेंगे कितना, 75। इसीलिए 75 को हम लोग भाग देते हैं किससे, 37 से। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वहां पे यूज कर लेना कि कोई संख्या, ठीक है, 296 से यदि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो संख्या स्वतः ही 296 के सभी गुणनखंडों से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे इसमें आप लोग देख पा रहे हो, एक गुणनखंड उसका कौन सा दिया है,
37, तो 37 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा तो वो भी शेषफल 75 छोड़ेगा। अब 75 बड़ा है इसीलिए 37 से भाग दिए, और 37 से जब भाग दे दिए तो हम लोग को मिल गया वहां पे शेषफल कितना। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो फिर से कर लो, क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ना ध्यान से, ओरल सॉल्व कर सकते हो। कोई संख्या किससे विभाजित हो रही है, 171 से, तो शेषफल कितना छोड़ रहा है, ठीक कितना छोड़ रहा है, 40। तो 19 भी उसका एक फैक्टर होता है, किसका फैक्टर होता है, 171 का। जो संख्या 171 से विभाजित होगी वो स्वतः ही किससे विभाजित होगी, 19 से। तो यहाँ भी शेषफल कितना आना चाहिए, 40, लेकिन 40 बड़ी होती है किससे, 19 से, इसीलिए 19 दूनी क्या लिखते हैं, ठीक 38, बच कितना गया 2। तो यहाँ पे शेषफल को लिखना है ना, भागफल को मत लिख देना। क्या होगा आंसर, ठीक है, तो शेष क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे मान लो अगले को मैं लेता हूं, तो देखो अब धीरे धीरे इनको ओरल करना आ जाएगा। सबसे पहला चीज, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर शेष कितना आया, 23, लिख सकते हैं। उसी संख्या को बोला 19 से विभाजित करना है, तो कर दो 19 से विभाजित, ठीक, क्या होगा 23, यहाँ पे क्या लिखेंगे 19, कितनी बार, एक बार। अब ये जब 19 हो गया बचा कितना, 4, तो आप लिख सकते हो आंसर आपका क्या होगा, 4। अब देखो ये क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या लिखा है, n और 2n, तो थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि ये क्वेश्चन में एक फेज n और 2n का है और एक फेज है n और n स्क्वायर का। तो जब n को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे शेष कितना आ रहा है, 5। यहाँ पे संख्या को आप क्या कर रहे हो, ध्यान से करना, क्या कर रहे हो, 2 गुना, तो ये शेषफल भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। तो जब 2n को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, कितना आएगा शेष, ठीक है 10। कहां से आया, तो हम लोग संख्या को ही क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो शेष भी उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन 10 जो है वो 6 से क्या है, बड़ी है, इसीलिए 10 को हम लोग वापस किससे भाग दे देते, 6 से, तो 6 कम 6, शेष कितना मिला, 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4। मान लो मैं n स्क्वायर लिखता तो क्या होता, ठीक, इसको मैं बोलता कि n स्क्वायर होता तो शेषफल क्या होता, बताओ। यहाँ पे शेष कितना है 5, और स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को 6 विभाजित करेगा तो क्या होगा, 6 चौक 24, बचेगा कितना 1, और उस समय आप शेषफल को क्या लिख दोगे। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है, इस पैटर्न को। यहाँ पे आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बना लेना इनको। देखो ये भी लिखा हुआ है, एक संख्या 119 से विभाजित होने पर कितना शेष छोड़ती है, 19, तो 17 से भाग देने पर कर लोगे, क्या हो जाएगा 2। सिमिलर देखो 49 से भाग करने पर 32, तो 7 से भाग करें तो क्या होगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा 4। ऐसे ही ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बना बना करके देखना है, ठीक है, फिर बाकी हम लोग कल करते। थोड़ा घर में बना बना करके आओ क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि घर में बनाओगे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा नहीं बन पा रहा है। चलो इन सबको बना लेना, मैं शेयर कर दे रहा हूं इसको।